क्षमा करें और क्षमा मांग लें, क्षमा करें और क्षमा मांग लें, जीत है इसमें हार नहीं है। क्षमा वीर का आभूषण है, कायर का श्रृंगार नहीं है, कायर का श्रृंगार नहीं है। क्षमा कर लेना, क्षमा मांग लेना बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग होते हैं कि मन में ही रखे रहते हैं, जबकि मन की बात मन में रखने से फासले बढ़ जाते हैं और मन की बात वचनों से कह देने से फैसले हो जाते हैं, निर्णय हो जाते हैं, रास्ते बन जाते हैं। हमें चाहिए कि अगर मन में कुछ है तो उसे कह दें, बोल दें, और इस शालीनता से बोलें कि रास्ते निकल पड़ें और जीवन सबका ठीक ठाक चलने लगे। ऐसा ना हो कि कोई बातें, ढेर सारी बातें सिर्फ मन मन में ही रखते जाएं और सामने वाले के लिए इतनी सारी गलत फहमियां इकट्ठी कर लें कि बहुत दूरियां बढ़ जाएं। वास्तव में क्षमा लेने देने की चीज नहीं है। क्षमा तो एक आत्मिक गुण है कि सहज रहना, शांत रहना, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। लेकिन फिर भी इस बात को स्पष्ट करना भी जरूरी है कि जब आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, व्यवहार निभा रहे हैं और वैसे में अगर कहीं ऊंचा नीचा व्यवहार होता है तो जरूरी है कि गलती हुई है तो हम कहें क्षमस्व। उत्तम क्षमा, क्षमा कर दीजिए। इसके एवज में शब्द चलता है सॉरी। सॉरी उतना परफेक्ट नहीं है, फिर ये आजकल बहुत चलता है ये सॉरी, और लोक प्रचलित होने से इतना स्पष्ट हो जाता है कि सॉरी का मतलब है कि क्षमा कर दीजिए, लेकिन उतना वजन नहीं पड़ता है, एक सामान्य सी बात हो गई। फिर जब क्षमा करें हाथ जोड़ के बोला जाता है तो उसका विशेष महत्व होता है। और दूसरा एक शब्द चलता है मिच्छामी दुक्कडम। मिच्छामी दुक्कडम गुजरात में खास कर चलता है और आजकल तो बहुत जगह चलने लगा है। एक जज साहब ने प्रश्न पूछा है कि महाराज जी मिच्छामी दुक्कडम जो कर रहे हैं कि यही प्राचीन परंपरा है दिगंबर जैनों की भी? वास्तव में मिच्छामी दुक्कडम एक अच्छा शब्द है और श्वेतांबर बंधुओं में संवत्सरी के दिन, क्षमा वाणी के दिन बहुत रूप से प्रयोग होता है, कार्डों पर लिखा जाता है, अखबारों में छापा जाता है, ठीक है, लेकिन उसका शब्द और अर्थ को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। शब्द को जो मिच्छामी दुक्कडम जो बोलते हैं ना, वो बराबर नहीं है। मिच्छामी नहीं है, मिच्छा में, मिथ्या में, मेरे दुष्कृतम मिथ्या दुक्कडम। मिच्छामी दुक्कडम बोलेंगे तो उच्चारण ही सही नहीं हुआ भारतीय प्राकृत भाषा के हिसाब से। तो बोलते वक्त भी मिच्छा में दुक्कडम प्रतिक्रमण में बहुत बार आता है। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि मेरे दुष्कृत मिथ्या हों, मेरे दुष्कृत मिथ्या हों। ये बहुत बड़ी और बहुत गंभीर बात है कि हमारे जीवन में, हमारे व्रतों में जो भी दोष लगे हों, हम प्रभु के सामने कहते हैं कि मेरे दुष्कृत मिथ्या हों। इसे हम सामने वाले श्रावकों से कहते हैं, उतना परफेक्ट नहीं बैठता है, क्योंकि एक साधर्मी के सामने आप मिच्छा में दुक्कडम कहेंगे तो उसका भी अर्थ यही निकला कि मेरे दुष्कृत मिथ्या हों, जबकि आपके दुष्कृत एक तरह के नहीं अनेक तरह के हो सकते हैं। इसलिए मिच्छा में दुक्कडम प्रचलित है, अच्छी बात है, लेकिन उत्तम क्षमा,
आप जब कहते हैं मन वचन काया से कोई गलती आपके प्रति हुई हो तो उत्तम क्षमा, ये सीधा अटैक करता है शब्द कि हम उसी व्यक्ति से और अपनी भूलों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। मिथ्या में दुक्कड़म एक कॉमन कहिए या वेरी इंपॉर्टेंट विषय हो गया। कैसे? मिथ्या में दुक्कड़म में सामने वाले व्यक्ति को बोला है, लेकिन सामने वाले के लिए उसमें कोई संबोधन नहीं आया है। और मिथ्या में दुक्कड़म में हम जब प्रतिक्रमण में करते हैं तो शुरू में ही हम भगवान की प्रार्थना करते हैं और फिर बाद में ये सब पाठ पढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि मिथ्या में दुक्कड़म, मेरे दुष्कृत मिथ्या हों। इसलिए वो प्राचीन शब्द जो लोग उपयोग कर रहे हैं अच्छी बात है, सर्वथा गलत भी नहीं है, लेकिन दिगंबर जैन समाज में शुरू से ही एक अवधारणा रही है कि आपने जिसके प्रति अपराध किया है साफ साफ बोल करके उसी से क्षमा मांग लें। हे भाई, मन से वचन से काया से जो भी मेरी गलती हुई है सो क्षमा करें। हाथ जोड़ करके पाँव में पड़ जाना, क्षमा मांग लेना, ये ज़्यादा परफेक्ट है, ज़्यादा व्यवस्थित है, साफ साफ है कि हम आपसे ही बात कर रहे हैं। जिनवाणी के स्वाध्याय से, मुनिराजों की संगति से जीवन में क्षमा भाव आता है और क्षमा भाव आना ही चाहिए। बैर के भार को लाद करके इंसान हमेशा एक तरह से दुखी रहता है, एक तरह के तनाव में रहता है। क्रोध और बैर और मान के भार को लोग लाद लें तो जीना दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। बुद्धिमानी इसी में है कि जिनवाणी का स्वाध्याय करें, गुरुजनों की संगति करें, प्रभु की अर्चना करें और जीवन को एकदम पारदर्शी और हल्का बनाएं। लोड मत लो इसके बैर का, उसकी कसाय का, उसका क्रोध का, उसका मान का, इसकी मायाचारी का, इसके लोभ का, तरह तरह का लोड ले रखा है। जीवन बहुत कठिन हो गया है, बहुत भारी हो गया है। अब तो मुझे लगता है कि मैं बोले जी नहीं सकता, मैं इनके साथ रह नहीं सकता। क्यों? बोझ ज़्यादा कर लिया है। अगर बोझ निकाल दिया जाए तो आराम से रहे ही रहे, इस संसार से बाहर जाओगे कहाँ? इसलिए एक सूत्र ऐसा दिया है आचार्य भगवंत गणधर स्वामी कहिए, गौतम गणधर कहिए, या जिनने उसको लिपिबद्ध किया है वो आचार्य भगवंत कहिए, खमामी सब जीवाणम सब्बे जीवा खमंतु में मित्ते में सब्भू देशो वीरम मज्जमणा केन दे। इस एक सूत्र में चारों कसायों का विमोचन किया है। खमामी सब जीवाणम, मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। क्षमा कौन मांग सकता है? सबसे पहले खमामी सब जीवाणम, मैं सब कुछ क्षमा करता हूँ। सबसे पहली बात खमामी, मैं सब कुछ क्षमा करता हूँ। ऐसा कौन कर सकता है? जो क्रोध से रहित हुआ है, बैर से रहित हुआ है, क्षमा भावना जिसमें पैदा हुई है, वो कहता है मैं सब कुछ क्षमा करता हूँ, आपके प्रति मैंने कोई बैर की गांठें नहीं बांध रखी हैं, मैं सब कुछ क्षमा करता हूँ। फिर सब्बे जीवा खमंतु में, फिर हाथ जोड़ के कहता है कि सभी जीव मुझे क्षमा करें। क्षमा कब मांगी जा सकती है? किसी के सामने हाथ कब जोड़े जाएंगे कि भाई मुझे क्षमा कर दीजिए? जब मान जाएगा, अहंकार टूटेगा तो हम किसी के सामने क्षमा मांगेंगे। हर इंसान क्षमा दूसरा मांगे ये पसंद करता है, मुझे नहीं मांगनी पड़े, इस टाइप से अकड़ में जीता है। जब तक अकड़ा रहेगा, मान से पकड़ा रहेगा, तब तक वो ये नहीं कह सकता है कि सभी मुझे क्षमा करें। फिर भी शब्द का उपयोग करें तो यही करें, उत्तम क्षमा। आपके प्रति कुछ मन वचन का ऐसे पिछले दिनों में जाने अज्ञान जाने अनजाने में कुछ कह दिया हो, हैं, गलतियों का पुतला है इंसान, तो कोई गलतियां हो गई हों, भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना हमारी कोई
बात चुभ गई हो तो गांठ बांध के मत रखना, छोड़ देना, ये क्षमा भाव। एक सेठ थे, उनका एक नौकर था। नौकर काम तो खूब करता था, लेकिन तू तड़ाका हो जाता था, खूब जोरदार बातचीत हो जाती थी। कई बार सेठ जी काम ज़्यादा लेते थे, पगार कम देते थे। ऐसे ही एक दिन बातचीत ज़्यादा ही हो गई, सेठ जी को गुस्सा आया और उनने क्या किया, अपना जूता निकाल के उसके ऊपर फेंका, जूता दे मारा। उसने क्या किया, जूता उठाया और लेके चला गया। वापस तो सेठ जी को जूता नहीं मार सकता, अभी हाल मारे तो गड़बड़ हो जाएगा। ले गया और उसने एक संकल्प किया कि एक ना एक दिन यही जूता मैं सेठ के सिर पर मारूंगा। क्या करने का, नौकर विराग गरीब था, परिवार से रहित था, कोई उसको देखने पूछने वाला नहीं था, खाने पीने का भी इंतजाम नहीं था। इस ढंग से क्या हुआ कि एक मुनि संघ के सानिध्य में वो पहुंच गया, भोजन का भी प्रबंध हो जाता और धीरे धीरे इतना परिवर्तन आया कि थोड़े दिन तो भोजन के लोभ में रहा, बाद में उसको धर्म भी समझ में आने लगा, तत्व भी समझ में आने लगा, ब्रह्मचर्य व्रत भी ले लिया। अब ज्ञानियों के सानिध्य में वो भी ज्ञानी हो गया और यहाँ तक कि प्रवचनकार बन गया। वो एक बार कुछ वर्षों बाद ऐसा योग बना कि उसी गांव के पंचों का निमंत्रण आया कि आपको प्रवचन करने आया है। उनको सब पता है, जूता भी अभी तक रख रखा है कि वही गांव है, वही सेठ जी हैं, मैं वहाँ ऐसा। तो वहाँ पहुँचे, और बढ़िया जोरदार प्रवचन होता, लेकिन एक पोटली में वो अपने सामने वो जूता हमेशा बांध के रखते, साफ सुथरा करके धो करके। किसी को पता नहीं, लेकिन प्रवचन बढ़िया होता, लोग प्रशंसा करते। आखिरी दिन क्या हुआ कि सेठ जी से भी नहीं रहा गया, चूंकि पहचान तो नहीं पाए, क्योंकि तप त्याग की आभा, पक्तृत्व वगैरह, खाने पीने का ठीक ठाक होने से सकल सूरत भी बढ़ गई, पहचान तो नहीं पाए। तो भी फिर आखिरी में पूछा उनने कि आप इतना बढ़िया प्रवचन देते हो, आपने ये सब कैसे सीखा, किसने सिखाया? वो कहते सब इसकी कृपा। दूसरे पूछते तो भी गुरु की कृपा कहते, ऐसा कुछ कहते, लेकिन वो सेठ जी ने पूछा तो सब इसकी कृपा। तो ये कौन है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा अकेले में बताएंगे, रूम में आना। रूम में गए तो निकाल के दिखाया है। ये सेठ जी ने कहा क्या मजाक करते हो, इसकी कृपा से होता? हाँ हाँ बोले, याद करो 10 साल पहले आपने ये जूता किसको दिया था, कहाँ फेंका था? याद तो आता ही है ऐसी घटना कैसा हुआ था, वो आदमी फिर वापस नहीं आया। तो उनने कहा कि हाँ हाँ ऐसा हुआ था, मैंने जूता। तो बोले वो जूता बस वो आदमी मैं ही था, और अभी तक ये जूता लेके घूमता रहा साथ में कि एक ना एक दिन ये सेठ मिलेगा और इससे धुलाई करेंगे। अब बोलो क्या करें आपका? तो सेठ ने कहा कि आप तो त्यागी व्रती, आप जो करो ठीक। तो बोले कि नहीं, अब मैं ये जूता आपको सब प्रेम भेंट करता हूँ, वापस देता हूँ। अगर उस दिन आप ये जूता नहीं मारते और मैं इस तरह से योग संयोग से मुनि संघ के सानिध्य नहीं पहुँचता, तो मैं आज इस टाइप से नहीं बदलता। इसके रोष के प्रताप से, आपके कारण से मैं वहाँ तक पहुँचा, मैंने स्वाध्याय किया, मैंने अच्छा जीवन जाना, और आज ये स्थिति है कि मैं बैर भाव सब भूल गया, लेकिन फिर भी यहाँ आना था इसलिए इसे साथ लेते आया। मुझे पता था आप ज़रूर मिलेंगे, तो ये आपका, आप संभालिए। और मेरे सारे दुर्भाव, मेरी सारी कसाएं खत्म हो गई। मैंने जूता बांध के रख रखा था कि एक दिन पीटूंगा ज़रूर, लेकिन जैसे जैसे गुरुदेव के उपदेश होते, जैसे जैसे जिनवाणी का स्वाध्याय करता, वैसे वैसे गांठें गलती गईं। और आज आपके प्रति मैंने जो अब तक खोटा भाव रखा, उसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ, क्षमा करें। कहते सेठ पानी पानी हो गया। उसने कहा उस समय मेरी भी बड़ी गलती हो गई, समझना चाहिए, गरीब के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था।
ऐसे ही बहुत लोग होते हैं ना, किसी तरह की गांठ बांध रखते हैं, कोई ना कोई जूता, कोई ना कोई गंदगी अपने हृदय में बसा रखते हैं, निकलती नहीं है। लेकिन वो सच्चे तत्वज्ञानियों के सानिध्य में आए, मुनिराजों की संगति करें, तो इस तरह की दुर्भावनाएं भी मिट जाती हैं। जब तक बुद्धि है, विवेक है, तब तक हमें सन्मार्ग को स्वीकार कर लेना चाहिए। आचार्य गुणभद्र कहते हैं वृद्धावस्था में ये सब नहीं हो पाएगा। वे कहते हैं कि सफ़ेद बाल एक तरह से संदेश देते हैं कि अब तेरी बुद्धि बाहर जा रही है। पलितच्छलेन देहान निर्गच्छति शुद्धिरेव तौ बुद्धे कथमिव परलोकार्थम जरीबरा कस्तदा स्मरति। पक गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं एक केस, श्वेत केसों के बहाने शरीर से तेरी बुद्धि ही बाहर जा रही है निकल करके। अतः वृद्धावस्था में असमर्थ होने पर तू परलोक के लिए विचार कैसे कर सकता है? बोलिए, जब बुद्धि ही बाहर चली जाएगी तो क्या विचार करेगा अपने आत्महित के लिए? इसलिए जब तक युवावस्था है, जब तक विवेक है, विद्वत्ता है, समझदारी है, तब तक उत्तम क्षमा आदि गुणों को धारण कर लो, क्षमा मांग लो। हैं, हम बाद में मांग लेंगे, बुढ़ापे में मांग लेंगे, वो सब संभव नहीं होगा। कब कौन सा समय कैसा आएगा। इसलिए विद्वत्ता बुद्धिमानी इसी में है कि किसी से कोई बैर ना रखें और संयम में सहज शांत जीवन जिएं, तो मंगल होगा, कल्याण होगा। क्या मिलता है गांठें बांधी रहने से, विकार भाव रखने से? निर्विकार रहें, सहज शांत रहें, क्षुब्ध ना हो। और हम बाद में सबसे क्षमा करा लेंगे, जब मरने लगेंगे तो क्षमा मांग लेंगे, इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। तब तक क्या बुद्धि होगी, क्या विवेक होगा? और जरूरी थोड़ी है कि इतना लंबा समय भी आएगा कि हम जीते रहेंगे। जब तक जीवन चल रहा है तब तक। और ये तो हिसाब तुरंत कर लेना चाहिए। किसी से कुछ हुआ तो सुबह नहीं तो शाम तक, शाम नहीं तो सुबह तक कि भाई मिच्छामि दुक्कडम, उत्तम क्षमा, मुझे क्षमा कर दीजिए। और नहीं सीधा साधा शब्द सॉरी तो चलता ही है, लेकिन इसमें जो वजन है उत्तम क्षमा, क्षमस्व। आपके प्रति कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करें। गांठें बांध के ना रखें और न इसे सिर्फ वचन का व्यवहार बनाएं और न केवल पत्रों का कि मुझे पत्र लिखना है, उनको क्षमा वाणी का पत्र लिखना है। उनका क्षमा वाणी का पत्र तो आया ही नहीं है, इसी को लेकर के गुस्सा हो गए। सबके प्रति सहज क्षमा भाव हो और जीवन सहज निर्मल शांत बने, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।